नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत आपका स्वागत है। आज हम लोग जो सर्कल की थ्योरी है उसको पूरा करेंगे। जितना भी पोर्शन है इसके अंदर देखो क्या लिखा हुआ प्रश्न। मैं इसको एक बार थ्योरी को इसीलिए आपको ये सम क्वेश्चन सोल्व करके लिख रहा हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। देखो क्वेश्चन एक, वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y माइनस 12 इज इक्वल टू 0 पर किसी बिंदु के प्राचलिक निर्देशांक ज्ञात करो। प्राचलिक निर्देशांक का मतलब होता है कि सबसे पहले इसमें h और k के मान निकालने हैं। h किसे कहते हैं? 2hxy, तो इसका आधा हो जाएगा माइनस और आधा 2 हो जाएगा, इसका माइनस और आधा k का मान आ जाएगा। अब अपन त्रिज्या की बात करें तो हम लोग त्रिज्या क्या होती है? एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस सी हो जाएगा, तो ये सी प्लस का हो जाएगा 12, तो अंडर 25 का रूट क्या हो जाएगा 5। एक्स का मान क्या होता है? ए कोस थीटा, वाई क्या होता है? ए साइन थीटा। जो प्राचलिक निर्देशांक होगा वो हो जाए एच प्लस ए कोस थीटा, के प्लस ए कोस थीटा। एच का मान भी 2 है, के का मान -3 है। इसके अंदर ए प्लस ए कोस थीटा हो जाएगा, देख लो ए कोस थीटा, ए साइन थीटा, ये पड़ा ए साइन थीटा। बहुत नॉर्मल क्वेश्चन था। अगला देखो, परिवर्त के समीकरण, इक्वेशन ऑफ द सर्कल्स के इक्वेशन कैसे निकालते हैं? सर्कम सर्कल क्या होता है? सबसे पहले देखो परिवर्त, परिवर्त का मतलब चारों तरफ वर्त बनता है। किसके चारों तरफ वर्त बनता है? अपने त्रिभुज के चारों तरफ वर्त बनता है। जैसे परिवर्त किसे, जैसे एक त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज के कर्ण को अगर मैं व्यास मान लेता हूं तो इसके अगर परिवर्त मानता हूं तो व्यास का जो कर्ण का मध्य बिंदु होगा वो इसका केंद्र बिंदु हो जाएगा, और केंद्र को शीर्ष से मिलाने वाले बिंदु को चारों तरफ घुमा दे तो ये परिवर्त बन जाएगा। देखिए एक प्रश्न करवाएंगे ताकि आपको दिमाग में बैठ जाए कि परिवर्त के समीकरण कैसे ज्ञात है किए जाते हैं। देखो ये x बराबर 0 है, y प्लस एक्स बराबर -3 है, दूसरे है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 से निर्मित त्रिभुज का परिवर्त निकालना है। तो इसमें देखो दो, ये त्रिभुज, ये समीकरण और ये समीकरण आपस में परपेंडिकुलर है, लंबवत है। अगर ये आपस में लंबवत है तो ये लाइन यहाँ लिख दी, ये लाइन यहाँ लिख दी, इसका सेंटर पॉइंट निकाल दिया, केंद्र इसका, जो इसको सोल्व किया तो ये पॉइंट आ जाएगा, इनको सोल्व किया तो ये पॉइंट आ जाएगा, इनको सोल्व किया तो ये पॉइंट आ गया, राइट। फिर क्या करना है? फिर आपको एक काम कर देना है कि इन दोनों पॉइंटों का जो मिड पॉइंट होगा वही इसका केंद्र बिंदु हो जाएगा। केंद्र, इसका मिड पॉइंट निकाला 0, इसका जोड़ेंगे 2 का भाग देंगे तो -1 हो जाएगा, राइट। अब देखो -1 आ गया, ये 0, -1 इसका सर्कल का सेंटर हो जाएगा, और इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? ये डिस्टेंस कितनी है? देखो 0, -1 का 0, -3 के बीच की दूरी निकाली, बीच की दूरी का सूत्र निकाला तो मेरे पास रहा -3 प्लस का 1, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी, राइट। देखो अगला है वर्त या आयत की परिवर्त कैसे बनते हैं। वर्त और आयत पर परिवर्त कैसे बनते हैं? देखो यदि चतुर्भुज या वर्ग का आयत, यदि चतुर्भुज कैसा हो, या तो वर्ग हो या आयत हो, तो इसका जो विकर्ण होगा उसका परिवर्त का व्यास हो जाएगा। क्या होगा? व्यास। मतलब देखो मेरी कहने का मतलब x बराबर -1, x बराबर 1 की लाइन खींची, एक लाइन ये हो गई, एक तो लाइन ये हो गई, दूसरी लाइन ये हो गई, राइट। y बराबर, ये बराबर x, ये बराबर हो जाएगी x की लाइन, और ये हो जाएगी y की लाइन, राइट। जो इसको, इस दोनों को लाइनों को सोल्व किया तो ये पॉइंट आ जाएगा, इस लाइन को और इस लाइन को सोल्व किया तो ये पॉइंट आ जाएगा, राइट। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मेरे पास आ जाएंगे -1 और -2, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 1, 2। जब मैंने, अब आपको क्या निकालना है? परिवर्तन निकालना है। तो अगर मैं ये इससे मैं अगर वर्त का व्यास मान लेता हूँ तो वर्त के व्यास के 2 पॉइंट आ जाएंगे। अगर कभी भी वर्त के 2 व्यास के 2 पॉइंट दे रखे हैं तो आपको उसकी इक्वेशन निकालते थे, कैसे निकालते हैं? x माइनस x1, x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 और y माइनस y1 y2, इस टाइप से निकाल देते हैं। बराबर क्या हो जाएगा? 0। x1 और x2 ये हो जाएंगे इसके कोऑर्डिनेट आगे वाले, y1 और y2 इसके पीछे वाले कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, राइट।
इस टाइप से अपन इसका निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न हमारे समक्ष रहेगा। देखो अगला है हमारे पास, वृत्त के सापेक्ष बिंदु की स्थिति कैसे ज्ञात करते हैं। बिंदु कहाँ पर है वृत्त के रेस्पेक्ट में, वृत्त के अंदर है या फिर वृत्त के बाहर है या फिर वृत्त के वृत्त के सरकमफेरेंस पर है। देखो अगर मैं आपके ये वृत्त मान लेता हूँ, ये सब वृत्त बनता है। अगर मैं ये पॉइंट अंदर है, एक बाहर हो सकता है, एक इसके ऊपर है, राइट। अगर आपने जो ये पॉइंट है ये सर्कल के अंदर रखा, सर्कल के अंदर रखा, तो इसकी वैल्यू यदि 0 से बड़ी आ जाए, ये पॉइंट पुट आउट करने पर इसके बड़ी आ जाए, इसका मतलब तो ये हो जाएगा, अगर नेगेटिव आ जाता है अंदर बड़ी आ जाए तो अंदर जितना पुट आउट करने पर बराबर आ जाए इक्वेशन, 0 आ जाए इक्वेशन, तो ये पॉइंट सर्कल के ऊपर है। मतलब नेगेटिव आ जाए तो सर्कल के अंदर, पॉजिटिव आ जाए तो सर्कल के बाहर, और बराबर 0 आ जाए तो सर्कल के ऊपर। ये पॉइंट की स्थिति होती है, सर्कल की पॉइंट की कंडीशन होती है। देखो अगला है हमारे पास बिंदु 1,1 0,0 की सर्कल x² + y² - x + y - 1 = 0 के सापेक्ष स्थिति ज्ञात कीजिए। देखो ये पॉइंट इस सर्कल के अंदर रखा, ये पॉइंट भी इस सर्कल के अंदर रखा। पहले वाला पॉइंट रखने के बाद हमारे पास कितना मान आया 1, दूसरे वाला पॉइंट रखने के बाद हमारे पास मान कितना आया -1, 1 मान आया। इसका मतलब ये पॉइंट सर्कल के अंदर है या फिर बाहर है, सर्कल के बाहर है, क्योंकि हम जाना अभी मैंने पढ़ा, अगर पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब वो सर्कल के अंदर नहीं होगा, बाहर होगा, और यदि नेगेटिव आ गया तो वो सर्कल के पॉइंट है वो सर्कल के अंदर होगा। अगली है वृत्त की जीवा का लंबाई। वृत्त की जीवा की लंबाई, एक वृत्त की जीवा की लंबाई AB कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं इसको सर्कल मान लेता हूँ, ये इसकी जीवा मान लेता हूँ, ये इसका केंद्र बिंदु मान लेता हूँ, तो केंद्र बिंदु से डाला गया लंब होता है लंब की लंबाई। अब ये लंब की लंबाई अपन आराम से, अगर ये भुजा अगर दे रखी है तो आप इस पॉइंट को इसके अंदर रखते हैं और बट्टा में x के और y के गुणांक का स्क्वायर जोड़ते हैं, तो हमारे पास ये लेंथ आ जाएगी, ये इसकी हो जाएगी रेडियस। अपने को तो मान इसका ये ज्ञात करना है, OA और OB ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे OA और B? OA ज्ञात करेंगे तो निकल जाएगा हमारे पास A² - P², OP ज्ञात करेंगे तो निकल जाएगा A² - P²। समझ में आ गई बात। अगला देखो हमारे पास है ये प्रश्न है, क्या लिखा है, यदि रेखा x - y + 1 = 0, वृत्त x² + y² - 2x + 4y - 4 = 0 की जीवा हो तो इस जीवा की लंबाई कितनी होगी। देखिए डियर स्टूडेंट्स, जीवा की लंबाई कैसे ज्ञात करते हैं। हमारे पास सर्कल दे रखा है, तो इस सर्कल के द्वारा अपन इस सर्कल का सेंटर निकाल देते हैं, -x के गुणांक का आधा और -y के गुणांक का आधा करेंगे तो ये सर्कल का सेंटर आ जाएगा। फिर मेरे को ये डिस्टेंस, इसकी ये लंबाई है, इसकी जो ये लंबाई है, ये तो अपन को दिख रही है, ये इसकी त्रिज्या है, और वृत्त की त्रिज्या कैसे ज्ञात करते हैं, हम आराम से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, ये इसका इस पॉइंट का स्क्वायर करेंगे और -c करेंगे तो ये प्लस का 4 हो जाएगा, और 4 4 8 और 1 9 का रूट क्या हो जाएगा 3। अब ये पॉइंट इस लाइन के अंदर पुट आउट किया और बट्टा में 1 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर किया तो -√2 आ जाएगा नीचे। ऊपर कितना आ जाएगा, ऊपर हमारे पास आ जाएगा 4/√2, मतलब 2/√2 आया। समझ में आई बात। अब मेरे को तो मान ये इस जीवा की लंबाई चाहिए, जीवा की लंबाई तो ये दोनों है, तो अगर मैं इसका मान ज्ञात करूँ तो डबल कर दूंगा तो जीवा की लंबाई आ जाएगी। इसका मान कैसे ज्ञात करें, हमारे पास 2/√2, ये 3 का स्क्वायर में से 2/√2 का स्क्वायर घटा देंगे तो 2/√2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 4 दूनी 8, 9 में से कितना हो जाएगा, 9 में से 8 का घटा देंगे, 1 रह जाएगा, और 1 का रूट क्या होता है 1। मेरे को एक लंबाई यहाँ से यहाँ तक आई, ये मेरे को तो पूरी जीवा ये होती है, इसकी लंबाई हो जाएगी, ये जो मान आया इसका डबल यानी 2 इसकी लंबाई हो जाएगी, यानी जो जीवा की लंबाई हमारे पास आई वो आ जाएगी 2 यूनिट आ जाएगी। ठीक है।
अगला डियर स्टूडेंट्स देख लेते हैं प्रश्न 18वां, एग्जाम्पल नंबर 18वां। निर्देशीय अक्षों के सापेक्ष वृत्त की स्थिति ज्ञात कीजिए। निर्देशीय अक्षों के सापेक्ष वृत्त की स्थिति ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमारे को क्या करना है, बहुत नॉर्मल चीज़ है, जी एफ और सी का मान निकाल दिया है। ये नॉर्मल कंडीशंस के अंदर वर्त का समीकरण होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0। ये वर्त का जनरल इक्वेशन होती है, सामान्य समीकरण होता है। कंपेयर करके जी एफ और सी का मान ज्ञात किया तो मेरे पास आ जाएगा जी का मान -3, एफ का मान 4 और सी का मान 10। मैंने यदि ये जी स्क्वायर माइनस सी निकाला, एफ स्क्वायर माइनस सी निकाला, जी स्क्वायर माइनस सी निकाला, मान आया नेगेटिव, एफ स्क्वायर माइनस सी निकाला, मान आया पॉजिटिव। नेगेटिव मान आया, इसका मतलब ये मान किसको, कौन से अक्ष को नहीं काटेगा, एक्स अक्ष को नहीं काटेगा। पॉजिटिव आया, इसका मतलब ये कौन से अक्ष को काटेगा, वाई अक्ष को काटेगा। पॉजिटिव आता है यदि इसका मान नेगेटिव आ गया तो मतलब एक्स अक्ष को नहीं काटेगा, क्योंकि वो अंदर ले जाएगा, सीधी सी बात है, मान पॉइंट अंदर। अब पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब ये सर्कल को काटेगा, कौन से एक्स को काटेगा, एफ, एफ मतलब वाई, वाई एक्स को काटेगा। समझ में आई बात। और वो 2 पॉइंटों पर काटेगा तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, तो लंबाई कितनी है तो हमारे पास आएगी 2√f² माइनस सी, फॉर्मूले में रखेंगे वैल्यू। अगला देखो हमारे पास, अगला प्रश्न है रेखा और वृत्त की स्थिति कैसे ज्ञात करते हैं। देखो पोजीशन, देखो ये पॉइंट है, ये इसका सेंटर पॉइंट है, राइट। यदि P A के बराबर आ जाए यहाँ से यहाँ तक तो वृत्त स्पर्श करेगा। P A का छोटा आ जाए, ऐसे छोटा आ जाए, P का मान बड़ा तो ये वृत्त के बाहर आ जाएगा। P का मान छोटा आ जाए तो अंदर रह जाएगा। P का मान 0 आ जाए तो वृत्त का व्यास हो जाएगा। बहुत नॉर्मल चीज़ है। अगला प्रश्न है रेखा वृत्त के सापेक्ष इसकी कंडीशन निकालनी है। देखो वृत्त का समीकरण है x² प्लस वाई स्क्वायर बराबर 16। तो इसका हमारे पास इसके हो जाएंगे जो इसके सेंटर हो जाएंगे 0,0। अब इस सेंटर को इस लाइन के अंदर पुट आउट किया तो हमारे पास आ जाएगा -5/√9 प्लस 16 25, 25/5, 5 5 कट -1 मतलब +1। समझ में आ गई। ये डिस्टेंस, ये लंबाई हमारे पास 1 आ गई। अब देखो 1 लंबाई आ गई तो इसका मतलब हमारे पास सर्कल की इक्वेशन के अंदर सेंटर क्या था, त्रिज्या कितनी थी मेरे पास 4। तो ये लंबाई 1 आ रही है, इसका मतलब ये जो रेखा होगी वो सर्कल के तो अंदर ही रहेगी। अगर कोई सर्कल के अंदर लाइन है तो वो सर्कल की क्या होगी, जीवा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, जीवा। अगला प्रश्न देखो बच्चे, अगला प्रश्न है स्पर्श प्रतिबंध। स्पर्श प्रतिबंध कैसे निकालते हैं, बहुत नॉर्मल चीज़ है, आपको दिमाग में रखना है, कुछ नहीं करना है। हमारे पास है रेखा y बराबर mx का वर्त x² प्लस वाई स्क्वायर बराबर a² को स्पर्श करेगा तो स्पर्श रेखा का समीकरण कितना निकल जाएगा, y बराबर mx प्लस माइनस a/a√1 प्लस m²। और स्पर्श बिंदु के निर्देशांक कितने हो जाएंगे, -+am/√1 प्लस m² प्लस -a/√1 प्लस m²। ये तो स्पर्श बिंदु के निर्देशांक आ जाएंगे और ये स्पर्श रेखा का समीकरण आ जाएगा। ये पॉइंट है, ये पॉइंट आपको याद करना पड़ेगा। स्पर्श बिंदु के निर्देशांक कितने हो जाएंगे, ये तो माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस, a/√1 प्लस m², a/√1 प्लस m²। यहाँ m आ जाएगा, यहाँ m नहीं आएगा। देखो अगला प्रश्न है एग्जाम्पल नंबर 20। एग्जाम्पल नंबर 20 में क्या लिखा हुआ है, एक सर्कल का इक्वेशन है x² प्लस वाई स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर की रेखा के समांतर स्पर्श रेखाओं का समीकरण कैसे ज्ञात करेंगे। देखो वर्त की रेखा है हमारे पास x माइनस वाई बराबर 2 के समांतर स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना, तो कैसे निकालेंगे, y बराबर होता है x माइनस 2, m का मान हमारे पास हो जाएगा 1, c का मान हो जाएगा -2, a का मान हो जाएगा 5।
5 कैसे आया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर वर्ग का समीकरण होता है, तो इस टाइप से अपन इसका मान निकाल सकते हैं। स्पर्श रेखा का समीकरण हमारे पास अभी फॉर्मूला मैंने आपको रटवाया था, y बराबर एम एक्स प्लस माइनस ए अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। याद रख देना, दिमाग पे रखना, कभी भी ये प्रश्न आ सकता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। समांतर स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है, y बराबर एम एक्स प्लस माइनस ए अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। m का मान दे रखा है, a का मान दे रखा है, तो अपन मान रखेंगे तो आराम से इसका मान निकाल लेंगे। क्या हो जाएगा, y बराबर x प्लस माइनस 5 अंडर रूट 2। अगला प्रश्न है हमारे पास, लेमड़ा के किस मान के लिए एक रेखा आपको दे रखी है 3x प्लस 4y प्लस लेमड़ा बराबर 0। सर्कल का समीकरण दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x बराबर 0 का समीकरण स्पर्श रेखा करेगी। अगर ये लाइन, ये सर्कल का इक्वेशन है, तो सर्कल का सेंटर माइनस एक्स के गुणांक का आधा माइनस 10 का आधा क्या हो जाएगा, प्लस का 5 और कोमा 0। इसका रेडियस निकालनी, तो रेडियस कैसे निकालते हैं, अंडर रूट एक्स के गुणा ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस सी हो जाएगा। तो 5 का अंडर रूट 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 है, त्रिज्या हो जाएगी 5, ये त्रिज्या 5 आ गई, ये पॉइंट आ जाएगा। ये पॉइंट इसके अंदर रखा, क्यों रखा भैया इसके अंदर, क्योंकि ये लाइन है। ये लाइन क्या कर रही है, इस रेखा, ये रेखा है वो इस सर्कल को टच कर रही है। टच कर रही है तो आपको क्या करना है, ये पॉइंट इस लाइन के अंदर रखना है। ये पॉइंट इस लाइन के अंदर रखेंगे और बराबर अपन 5 लिख देंगे। क्यों, क्योंकि अगर ये लाइन को टच कर रही है तो इस लाइन की डिस्टेंस होगी वो रेडियस के बराबर होगी। फिर ये पॉइंट इसके अंदर रखे हैं तो अपन लंबवत की समीकरण निकाल लेते हैं। 5 × 3 15 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, प्लस लेमड़ा बट्टा अंडर रूट 9 आ जाएगा। ये 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। इसको जैसे ही सोल्व किया तो हमारे पास लेमड़ा के मान आ जाएंगे 10। दूसरा लेमड़ा का मान हमारे पास आ जाएगा -40, राइट। तो जो भी आंसर है वो लिख सकते हैं इसमें। क्यों लेमड़ा का मान 2 आए, क्योंकि ये मॉड्यूलस है, मॉड्यूलस से हटता है तो हमारे पास प्लस माइनस दोनों लगता है इधर। अगला प्रश्न है हमारे पास, एक वृत्त के एक स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है। t बराबर 0 टच कैसे करेगा, अगर मैं देखो एक समीकरण है, ये समीकरण, इसका एक पॉइंट है x1, y1। इस पर अगर मैं स्पर्श रेखा का समीकरण निकालूंगा तो x, x1, y1, g x प्लस x1 f 2y को लिख सकते हैं y प्लस y1 प्लस c बराबर 0। यानी ये स्पर्श रेखा का समीकरण अपन t बराबर 0 से निकाल सकते हैं आराम से। एक सर्कल का इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर, इस पॉइंट के स्पर्श रेखा का समीकरण है। एक पॉइंट कभी भी दे रखा और एक सर्कल की इक्वेशन दे रखी है तो इसके स्पर्श रेखा का समीकरण अपन आराम से निकाल सकते हैं। कैसे, यदि एक्स स्क्वायर दे रखा है तो इसको टुकड़े में तोड़ने का तरीका है, एक्स स्क्वायर दे रखा है तो इसको टुकड़े में x गुणा x तोड़ देते हैं, राइट। समझ में आई बात, ये चीज़। तो ये इसके दो टुकड़े हो जाएंगे x, x1 y1 बराबर 25। x1 का मान कितना हो जाएगा 3, y1 का मान कितना हो जाएगा -4 बराबर क्या हो जाएगा 25। ये आंसर हो जाएगा। क्योंकि ध्यान रखना टच करने वाले समीकरण निकालने हैं तो इसका इक्वेशन फिक्स होता है t बराबर 0। अगला 23 क्वेश्चन, एक सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर a स्क्वायर के बिंदु a cos थीटा a sin थीटा पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करो। x a cos थीटा प्लस y a sin थीटा बराबर a स्क्वायर। मैंने अभी इस पॉइंट के ऊपर टच कर रहा है तो आपको क्या कर देना है, ये पॉइंट इसके अंदर x × x1 के रूप में लिख देना है। फिर आपको क्या कर देना है, यदि ये आपने पॉइंट पुट आउट कर दिया तो उसके बाद आपको इसके अंदर एक तो x खुद रखना, एक ये पॉइंट रख देना, एक y खुद रखना, एक ये पॉइंट रख देना, बराबर हो जाएगा a स्क्वायर। ये इक्वेशन आ जाएगी। 24 एग्जाम्पल नंबर में लिखा रहा है कि एक सर्कल की इक्वेशन दी हुई है
एक्स माइनस वन का स्क्वायर प्लस वाई प्लस वन का स्क्वायर बराबर 10 बराबर के बिंदु 2,1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात किया, सबसे पहले मैंने इसका होल स्क्वायर छोड़ा, उसके बाद अपने ज्ञात किया, ये लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। मैंने आपको बताया हुआ एक्स स्क्वायर को x इंटू x1 लिखो, वाई स्क्वायर को y इंटू y1 लिखो, 2x को x प्लस x1 लिखो, 4y को 2 गुना y प्लस y1 माइनस 5 बराबर 0। बहुत नॉर्मल है। x1 और y1 का मान, x1 का मान 2 रखो और y1 का मान 1 रखो। लाइन के अंदर रखा, मैंने मान ज्ञात कर दिया। अगला है अभिलंब का समीकरण। अभिलंब का समीकरण कैसे निकालते हैं? अभिलंब का समीकरण निकालने के लिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, एक सर्कल का इक्वेशन दे रखी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 के पॉइंट x1 y1 पर अभिलंब का समीकरण कभी भी निकालना होता है ना, तो उसका सीधा सा तरीका ये होता है। या तो ये फॉर्मूला याद करो, x माइनस x1, x1 प्लस जी, y माइनस y1, y1 प्लस जी f। या फिर ये काम कर सकते हैं, वृत्त का प्रत्येक अभिलंब उसके केंद्र से हमेशा गुजरेगा, तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। देखो एक सर्कल का इक्वेशन दे रखी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y माइनस 4 बराबर 0 के मूल बिंदु से गुजरने वाले अभिलंब का समीकरण मूल बिंदु से गुजरेगा। अगर ये अभिलंब है तो इसका मतलब इसका सेंटर क्या है मेरे पास, 1,-2। अब मैं एक काम कर देता हूं, आपको अभिलंब का समीकरण चाहिए तो मैंने इसकी सहायता से m का मान निकाला। m का मान कैसे निकाला, 0 - 2, 2 बटा -1 यानी -2, ठीक है। y माइनस y1 mx माइनस x1, ठीक है। फिर क्या करना है, y बराबर -2x। एक्चुअली क्या कर देना है, 2 ये m का मान -2 हो जाएगा और x हो जाएगा, राइट। फिर देखो अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है, y माइनस y1 mx माइनस x1। m का मान मेरे पास है -2, x माइनस 0, y माइनस 0। अब यहां जो मान है ये 0,0 क्यों लिखा, क्योंकि आपको जो अभिलंब का समीकरण ज्ञात कर रहा है वो किससे गुजरना चाहिए, सर्कल, वो ओरिजिन से गुजरना चाहिए, मूल बिंदु से गुजरना चाहिए। अगर ये मूल बिंदु से गुजरेगा, m का मान कितना दे रखा है, -2। आपको m कैसे ज्ञात पता चला, क्योंकि ये अभिलंब है, सीधी सी बात है। अभिलंब है इसका मतलब वो सर्कल के व्यास होगा, ठीक है। सर्कल का क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। यहां पर ये त्रिज्या हो जाएगी। अब मान रखना था बस, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। अगला है स्पर्श रेखा की लंबाई कभी भी ज्ञात करनी होती है ना, तो फॉर्मूला होता है √S1। S1 का मतलब होता है, 1 का मतलब वो पॉइंट उसके अंदर रख दिया, सीधा का सीधा। समझ आई बात, कैसे लंबाई कभी भी ज्ञात करनी होती है ना, तो इस फॉर्मूले से आराम से ज्ञात कर देते हैं। एक पॉइंट है, स्पर्श रेखा की लंबाई मतलब ये रेखा और ये रेखा दोनों बराबर होगी, ये लंबाई हो जाएगी, राइट। ये थीटा है, थीटा के सामने वाली भुजा लंब, और ये हो जाएगी कर्ण, और ये हो जाएगी आधार, √S। अब देखो यदि ये थीटा है तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब, tan थीटा कैसे निकालते हैं, लंब बटा आधार, ये लंब ये है आधार। अब देखो tan थीटा बराबर हो जाएगा r बटा √S। मेरे को तो फाई चाहिए, फाई बराबर क्या हो जाएगा, 2 थीटा। 2 का मान 2 पड़ा, थीटा का मान यहाँ से निकाल दो, थीटा का मान निकाला तो tan इनवर्स r बटा √S। r क्या है, r ये जो आपको सर्कल दिख रहा है उसकी रेडियस होगी, राइट बात है। क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो हमारे पास है वो है हमारे पास एक
क्या है ये त्रिज्या। त्रिज्या और स्पर्श रेखाओं के मध्य हमेशा कितने डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। इसका मतलब इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण, और कर्ण बराबर दी हुई नहीं है और लेकिन आधार और लंब तो दे रखी है, इसीलिए इसमें सूत्र लगेगा, वो लगेगा tan थीटा का। सावधान रहे कि x और y स्क्वायर का गुणांक एक जैसा होना चाहिए। अगर x और y स्क्वायर का गुणांक एक जैसा नहीं है तो वो सर्कल होगा भी नहीं। बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, ऐसा प्रश्न कई बार परीक्षा में एक अमेश कर पूछते हैं। अमेश कर इसीलिए पूछते हैं कि यहाँ पर ये प्रश्न ऐसे छोटे प्रश्न पूछकर बच्चों को बताया जाता है कि कई बार सरल प्रश्न भी पूछे जाते हैं। 20% ऐसे प्रश्न होते हैं जो हर एक बच्चा कर लेता है, जिसको मेरिट कोई प्रभावित नहीं करती है। ये पॉइंट इसके अंदर रखा, -2 का स्क्वायर, 1 का -1 का स्क्वायर, 2 इंटू -1, 4 इंटू -1, -1, ये अंडर रूट के अंदर रह गया। अंडर रूट के अंदर 4 माना या अंडर रूट 4 बराबर होता है 2। अगला प्रश्न है हमारे पास, इक्वेशन ऑफ ए पेयर ऑफ टेंजेंट, यानी स्पर्शी युग्म का समीकरण कैसे निकालते हैं। S1 बराबर टी स्क्वायर होता है। फॉर्मूला क्या होता है, S1 बराबर टी स्क्वायर। देखो 27 एक पॉइंट दे रखा है 3,0 से सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 पर खींची गई स्पर्श रेखाओं का संयुक्त समीकरण S1 बराबर टी स्क्वायर से ज्ञात करते हैं। देखो s का मान कितना है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -4। S1 का मान कितना है, ये 3 और 0 इसके अंदर रखा तो ये 3 का स्क्वायर 9 + 0 -4। दूसरा टी स्क्वायर करेंगे तो टच करेगा तो मतलब x1 यहाँ रखेंगे तो ये 3x हो जाएगा और ये तो 0 हो जाएगा, माइनस का 4 रह जाएगा। टच करने वाला अभी आपको मैंने सिखाया था कि एक तो x एज इट इज रखना है, दूसरे में मान रखना है। अगर 2x लिखना हुआ है तो आपको उसको x + x1 लिखना है, यदि x स्क्वायर लिखा है तो आपको x × x लिखना है। डियर स्टूडेंट्स, इसको ऐसे कर सकते हैं S1 बराबर टी स्क्वायर, फिर मैंने इसको सॉल्व किया तो ये आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो हमारे पास ये इस प्रकार का रिजल्ट भी आ जाएगा। 28 एग्जाम्पल नंबर 28 में क्या दे रखा है, देखो अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा है। ये क्या देखा हुआ है कि बिंदु 3,1 से वृत्त x स्क्वायर प्लस 4 वाई स्क्वायर बराबर 4 पर खींचे गए स्पर्श रेखाओं के ढालों का समांतर माध्य ज्ञात करो। तो सबसे पहले इस सर्कल की इक्वेशन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, ठीक है। स्पर्श रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, y बराबर mx प्लस a √1 प्लस m स्क्वायर, राइट। a का मान कितना है 2। अब ये जो पासिंग पॉइंट क्या है 3,1 पासिंग पॉइंट है, ये इसके अंदर रखा तो इसको सॉल्व किया तो हमारे पास m के मान कितना निकल जाएगा 6/5, 6/5 हो जाएगा, क्योंकि मूलों का योगफल हो जाएगा माइनस का b/a तो हो जाएगा 6/5 और बट्टा में 2 है तो यहाँ बट्टा में 2, 2 से 2 कट जाएगा तो ये 3/5 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नियामक वृत्त कैसे निकालते हैं, डायरेक्टर सर्कल्स, किसी वृत्त की 2 लंबवत स्पर्श रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदुपथ उच्च वृत्त का नियामक वृत्त कहलाता है। वृत्त का समीकरण है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। नियामक वृत्त कैसे निकालेंगे, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर। अब इसका ये नियामक वृत्त है तो इससे आसानी से देख सकते हैं को इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, √2a का स्क्वायर ऐसे भी लिख सकता हूँ। यानी जो वृत्त है उसके नियामक वृत्त की त्रिज्या का √2 गुना होता है, यानी नियामक वृत्त की त्रिज्या बराबर √2 गुना वृत्त की त्रिज्या। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है। नियामक वृत्त का केंद्र होता है ना, वही केंद्र उस वृत्त का होता है।
यानी जो मूल वर्त है उसका और नियामक वर्त का केंद्र एक ही होता है। एक सर्कल है, वो है 2x² + y² बराबर 1 की नियामक वर्त का समीकरण है x² + y² बराबर 1/2। a का मान हो जाएगा 1/√2। नियामक वर्त की त्रिज्या बराबर √2 गुणा a का मान कितना हो जाएगा 1/√2। √2 से √2 कैंसिल आउट, आंसर आया 1। यानी जो नियामक वर्त है उसका त्रिज्या हो जाएगी 1। तो हमारे पास ये सर्कल का इक्वेशन आ जाएगा, उसके नियामक वर्त का समीकरण है। अगला है हमारे पास एक वर्त है x² + y² - 2x + 4y - 4 = 0 के नियामक वर्त का समीकरण। नियामक वर्त का केंद्र ही इस वर्त का केंद्र होता है। केंद्र आया हमारे पास 1, -2। त्रिज्या नियामक वर्त की त्रिज्या निकालनी है तो इसका स्क्वायर -d हो जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा और हमारे पास हो जाएगा नियामक वर्त की त्रिज्या √2 गुणा ये इसकी त्रिज्या, तो √2 गुणा 3 √2 आ जाएगा। तो हो जाएगा x - a का स्क्वायर + y - b का स्क्वायर बराबर हो जाएगा r²। 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18 हो जाएगा, ये पड़ा 18। अगला प्रश्न है हमारे पास स्पर्शजीवा, कोड ऑफ कॉन्टैक्ट। स्पर्शजीवा, स्पर्शजीवा का समीकरण होता है t बराबर 0। स्पर्शजीवा का समीकरण स्पर्शजीवा की लंबाई अगर आपको निकालनी है तो वो होती है 2√a² - b²। देखो एक पॉइंट दे रखा है 1 - 1 = 1 के सापेक्ष एक सर्कल की इक्वेशन है x² + y² - 10x बराबर 0 की स्पर्शजीवा का समीकरण क्या होता है। मैंने अभी आपको बताया कभी भी स्पर्शजीवा का समीकरण निकालना हो, स्पर्शजीवा का समीकरण क्या होता है बच्चे, t बराबर 0। t क्या होता है, टच करेगा मतलब x को x1 लिखो, y² को y11 - 5 × x1 लिखो। ठीक है, ये x1 और y1 का मान ये इसके अंदर रखा तो हमारे पास हो जाएगा -x + y - 5x - 1 बराबर 0। तो हमारे पास एक लास्ट में इक्वेशन आ जाएगी ये 6x - 5 - 5 बराबर 0। ये स्पर्शजीवा का समीकरण है। स्पर्शजीवा का आपको समीकरण ये निकल जाएगा। अब स्पर्शजीवा की लंबाई निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, एक काम कर सकते हैं, इस पॉइंट की इस रेखा के सापेक्ष लंबाई परपेंडिकुलर लेंथ निकालते हैं। तो ये पॉइंट इसके अंदर पुट आउट किया तो -6 -1 और -5, राइट। कुल मिलाकर हमारे पास हो जाएगा, ये पॉइंट इसके अंदर रखा तो हमारे पास p का मान निकल जाएगा, बट्टा में क्या हो जाएगा 3, 6 का स्क्वायर 36 और +1 हो जाएगा 37 √ में हमारे पास हो जाएगा, राइट। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 25, ऊपर देखो 25, ये जोड़ेंगे तो -25, लेकिन इसका स्क्वायर करेंगे तो 25 × 25 हो जाएगा, राइट। तो फॉर्मूले में हो जाएगा 20 √3 गुणा बटा 37 आंसर। अब अगला है हमारे पास ध्रुव और ध्रुवी क्या होता है उसके बारे में समझ लेते हैं आराम से। काफ़ी सारा लिखा हुआ है तो मैं कोशिश करूंगा कि आज थ्योरी पूरी करवा देता हूं धीरे धीरे। देखो ध्रुव और ध्रुवी क्या होता है, पोल और पोलर। सबसे पहले ध्रुवी का समीकरण क्या होता है, t बराबर 0। ध्यान रखना ध्रुवी का समीकरण कभी भी पूछ ले कोई तो होता है t बराबर 0। ध्रुव के निर्देशांक कोई पूछ ले तो वो हमारे का इसका जो कंपेयर करेंगे तो उसकी सहायता से अपन इसका निकाल सकते हैं। एक पॉइंट दे रखा है 1,2 की वृत्त x + 1 का स्क्वायर + y² बराबर 4 के सापेक्ष ध्रुवी ज्ञात करो। मैंने कहा बोले ध्रुवी का समीकरण t बराबर 0। इसको टच कराओ इसके अंदर, पहले इसका होल स्क्वायरिंग खोला तो हमारे पास आएगा x² + 1 + 2x + y² - 4 = 0। फिर मैंने ये इक्वेशन निकाली तो देखो x² को मैंने x × 1 लिख दिया, y² को मैंने y × 1 लिख दिया, 2x को मैंने x + 1 लिख दिया।
फिर मैंने हमारे पास समीकरण आ जाएगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 2 कॉमन ले दिया, 2 भाग दे दिया, राइट। ध्रुवी का ज्ञात कर सकते हैं ऐसे। देखो एक रेखा का समीकरण हमारे पास है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 1। एक सर्कल का इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4। इसके सापेक्ष आपको ध्रुवी ज्ञात करना है, ध्रुव ज्ञात करना है। ध्रुव कैसे ज्ञात करेंगे? देखो लाइन की इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 1, ठीक है। सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर, इसको मैंने लिख दिया x इंटू x1 y इंटू y1 बराबर 4 हो जाएगा, राइट। इसके सापेक्ष आपको ध्रुव ज्ञात करना है, तो कंपेयर करके हमने x1 और y1 का मान निकालना है। तो ये लिख रहा 2/x1 3/y1 1/4। तो इसका ले लिया तो हमने ज्ञात किया x1 का मान, इसका ले लिया तो हमने निकाला y1 का मान। तो आंसर आया हमारे पास 8 और 12। देखो ये लाइन आपको बढ़िया तरीके से दिमाग में रखनी है। क्या लाइन है? यदि बिंदु P एक वृत्त के बाहर स्थित हो तो उसकी ध्रुवी स्पर्श रेखा की ध्रुवी एक ही होगी। इस स्थिति में ध्रुवी वृत्त के दो बिंदुओं पर काटेगी, राइट। अगला है यदि बिंदु P वृत्त के ऊपर स्थित हो, एक तो बाहर हो, दूसरा ऊपर हो, तीसरा अंदर हो। बाहर हो तो ध्रुवी कहाँ थी? वृत्त की स्पर्श रेखा एक ही ध्रुवी हुई। और ऊपर हो तो क्या होगी? ध्रुवी वृत्त की स्पर्श जीवा तथा P पर स्पर्श रेखा एक ही होगी। मतलब स्पर्श रेखा इस टाइप से तो दो थी, क्योंकि बाहर होता तो वो पॉइंट दो जगह एक वैसे आ जाएगी, ऐसे आएगी। दूसरा इसके ऊपर हो तो स्पर्श रहने वाले एक ही लाइन होगी। अंदर हो को ध्रुवी वृत्त तो ध्रुवी वृत्त के बाहर होगी। अगर पॉइंट अंदर है तो ध्रुवी बाहर है तो पॉइंट अंदर, राइट। ध्रुवी बाहर होगी तो केंद्र की ध्रुवी क्या होती है? हमेशा अनंत होती है। इस पॉइंट को दिमाग में रखिए। कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछ लेते हैं वृत्त के केंद्र की ध्रुवी, वृत्त का जो सेंटर होगा उसकी ध्रुवी अनंत होती है। अगला हमारे पास पॉइंट है सयुग्मी बिंदु। सयुग्मी बिंदु किसे कहते हैं? किसी वृत्त के सापेक्ष बिंदु P की ध्रुवी एक अन्य बिंदु Q से गुजरती है। Q की ध्रुवी आवश्यक रूप से होगी बिंदु P से गुजरेगी। देखो किसी वृत्त के सापेक्ष आपको बिंदु P की ध्रुवी होगी, वो Q से गुजरेगी, तो Q की ध्रुवी हमेशा P से गुजरेगी, दोनों आपस में से गुजरेगी, राइट। तो ऐसी स्थिति में ये हुआ कि P और Q उस सर्कल का क्या होगा? सयुग्मी बिंदु कहलाता है। अगला है सयुग्मी रेखा है। सयुग्मी रेखा किसे कहते हैं? यदि रेखा L1 का किसी वृत्त के सापेक्ष ध्रुव अन्य रेखा L2 पर स्थित हो, L2 का ध्रुव आवश्यक रूप से L1 पर स्थित हो, ऐसी मतलब L1 का किसी रेखा L1 का वृत्त के सापेक्ष ध्रुव L1 का ध्रुव L2 पर है, L2 का ध्रुव L1 पर होगा 100%। तो इसका मतलब L1 और L2 सयुग्मी रेखा होगी। देखो अगला प्रश्न है हमारे पास, बहुत अच्छा प्रश्न है। क्या लिखा हुआ है? यदि एक सर्कल है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 14 के सापेक्ष बिंदु 2,3 1, लेमड़ा सयुग्मी बिंदु है तो लेमड़ा का मान निकालो। पहले सयुग्मी बिंदु है तो ये 2 और 1 इसको टच करवाया तो हमारे पास आएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 14। लेमड़ा और 1, लेमड़ा इसके अंदर मैंने टच करवाया, 2 बराबर 0 निकाला तो ये हमारे पास ये आया। फिर क्या किया मैंने? इसका एक सॉरी टच करवाया तो ये निकला गया। अब ये सयुग्मी है तो सीधी सी बात है, ये इसका संयुग, जैसे देखो सर्कल के सापेक्ष बिंदु तथा बिंदु संयुग्मी है। संयुग्मी है तो एक तो t बराबर 0 रख दिया, जैसे t बराबर 0 रखा तो हमारे पास 2x प्लस 3y बराबर 14 आ गया, राइट। फिर 1x का मान तो देखो इस एक्स स्क्वायर था ना, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ संयुग्मी का मतलब ये ऐसे एक्स स्क्वायर, 1x लिख दिया, y लिख दिया बराबर 14। 1x की जगह लिख दिया 2, एक y की जगह लिख दिया 3, 1x की जगह लिख दिया 1, y की जगह लिख दिया लेमड़ा बराबर 14।
तो 3 लैम्बडा बराबर हो जाएगा 14 माइनस 2 हो जाएगा 12, तो लैम्बडा का मान हो जाएगा 12/3 बराबर हो जाएगा 4। और नॉर्मल क्वेश्चन था ये। संयुग्मी वाले प्रश्न ऐसे करने हैं। अगर 2 बिंदु संयुग्मी दे रखे हैं, बिंदु के सापेक्ष 2 बिंदु संयुग्मी दे रहे, तो इसमें 2 पॉइंट आपको रखते हैं। एक तो जो दोनों पॉइंट है, दोनों पॉइंट इसी टाइप से आपको रखना होता है। अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा है। अगला पॉइंट देखिए, किसी पॉइंट पर समद्विभाजित होने वाले जीवा का समीकरण कैसे निकालते हैं। देखो ये पॉइंट है सर्कल का सेंटर। जो सर्कल का सेंटर होगा वो इस जीवा को 2 अलग अलग टुकड़ों में बांटेगा। एक तो ये इसका, तो अगर ये टुकड़ों में 2 अलग अलग टुकड़ों में बांटता है तो इसका फॉर्मूला होता है T बराबर S1। S1 का मतलब वो पॉइंट इसके अंदर रख देते हैं, राइट। T बराबर होता है टच करना, बराबर हो जाएगा, राइट। T बराबर क्या हो जाएगा S1। 35वां क्या लिखा हुआ है, एक वर्थ x² + y² बराबर 8x की उस जीवा का समीकरण ज्ञात करो जो पॉइंट 1,1 पर समद्विभाजित होती है। समद्विभाजित होती है, नाम आ जाए ना टच, TS। T बराबर क्या हो जाएगा S1। ध्यान रखना समद्विभाजित का कंडीशन क्या है, याद रखना T बराबर S1। T मतलब टच वाला, टच वाला ये कवर है। S1 मतलब ये पॉइंट ही इसके अंदर रख देना, राइट। तो हमारे पास इक्वेशन ये आ जाएगा आंसर। वर्त का डायमीटर, डायमीटर ऑफ ए सर्कल। डायमीटर ऑफ ए सर्कल किसी वर्त के समांतर जीवाओं के मध्य बिंदु का बिंदुपथ उस वर्त की उन जीवाओं के संगत उस वर्त का व्यास कहलाता है। वर्त का प्रत्येक व्यास उसके केंद्र से हमेशा गुजरेगा। वर्त का कोई व्यास उसके संगत जीवा के लंबवत होता है। यानी एक आपको दिमाग में ये रखना है कि जो वर्त का व्यास होगा ना वो उसकी संगत जीवा के हमेशा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, लंबवत हो जाएगा। यानी वर्त का जो व्यास होगा वो उसकी संगत जो जीवा होगी, जीवा संगत जीवा का निकाय होगा, उसके साथ वो सर्कल होगा, वो 90 डिग्री का कोण बनाएगा। क्या बनाएगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। कैसे, देखो ये मैंने क्या बोला अभी आपको, एक सर्कल दिया होगा x² + y² बराबर 5 का स्क्वायर, जीवा निकाय दे रखा है y बराबर 2x + लैम्बडा के संगत व्यास का समीकरण दे रखा है। समीकरण आपको ज्ञात करना है, संगत व्यास का समीकरण। संगत व्यास का समीकरण है वो आपको ज्ञात करना है। तो सीधी सी बात, पहली बात T बराबर S1 रखना है। लेकिन ये क्या दे रखा है, आपको कभी भी ऐसी कंडीशन दे रहे हैं जिसके अंदर आपको सर्कल दिया और इसके जो जीवा का समीकरण दे रखा है y - 2x - लैम्बडा बराबर 0। अब लंबवत की कंडीशन लगेगी। लंबवत की कंडीशन मैंने आपको अभी बताई हुई है। इसका ये जो होगा ना उसके जो व्यास का समीकरण हो जाएगा इसके लंबवत होगा। यानी जो इस आपको बाई ऑप्शन से सॉल्व करना था इस प्रश्न को, यानी इसका मेरे पास m आया -x का गुणांक बट्टा y का गुणांक, यानी 2 आया, राइट। तो इसका जो परपेंडिकुलर होगा उसका m कितना हो जाएगा, -1/2, राइट। हो गया -x का गुणांक -1/2 ही आएगा इसका m। 37 क्या लिखा हुआ है, एक सर्कल की इक्वेशन दे रखी है x² + y² + 2gx + 2fy = c बराबर 0 का जीवा ax + by + c बराबर 0 के संगत व्यास का समीकरण ज्ञात करो। व्यास का समीकरण आपको दे रखा है, इसमें आपको दे रखा है x² + y² + 2gx + 2fy + c बराबर 0। ये व्यास दे रखा है। संगत व्यास का समीकरण, जीवा दे रखी है संगत, तो व्यास का समीकरण निकाला तो जो इसकी m आएगी, m इसकी कितनी आई मेरे पास
माइनस एक्स का कोफिशिएंट बी बाई ए। जो अगले की एम आ जाएगी वो इसका जो आपको बाई ऑप्शन से सॉल्व करना आना है, तो उसकी एम, इसकी देखो ये आंसर है, इसकी एम कितनी आ जाएगी, माइनस एक्स का गुणांक क्या हो जाएगा, बी अपन वाई का गुणांक हो जाएगा ए, तो बी बाई ए हो जाएगी। तो बिल्कुल देखते ही पता चलना चाहिए कि ये आपस में लंबवत है। लेकिन आपको अगर लंबवत में से अगर 2 से 4 ऑप्शन मैच हो जाए, दोनों 2 ऑप्शन मैच हो जाए, तो आपको एक मेथड भी आना चाहिए। मेथड ये है कि आपको क्या कर देना है, व्यास का समीकरण निकालना है। व्यास का समीकरण हो जाएगा माइनस बी एक्स प्लस ए वाई बराबर के। ठीक है, बराबर के क्यों लिखा, क्योंकि हम जानते हैं कि संगत जीवा व्यास की 90 डिग्री के एंगल पर होती है। अब मैं कहूँगा जो व्यास होगा वो इसके सेंटर से पास होगा। सेंटर से पास होगा तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे माइनस जी कोमा माइनस एफ। ये पॉइंट इसके अंदर पुट आउट किया तो के का मान निकल गया, उस के का मान यहाँ रखा, तो ये हमारे पास इक्वेशन निकल जाएगी। राइट, अगला प्रश्न है हमारे पास, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, उसको दिमाग में रखिएगा। वृत्त की सापेक्षिक स्थिति, पोजीशन ऑफ टू वेक्टर सर्कल, टू सर्कल की पोजीशन, पहला है C1, C2 इज ग्रेटर देन R1 प्लस R2। दोनों एक दूसरे को क्या है, अलग अलग होंगे। क्यों, क्योंकि देखो C1 C2 का मतलब C1 और C2 के बीच की डिस्टेंस। अब देखो C1 और C2 के बीच की अगर आपको सामने डिस्टेंस है वो यदि बड़ी है और R1 R2 से बड़ी है, R1 और R2 यानी इसकी त्रिज्याओं के योगफल से अगर बड़ी है, तो इसका मतलब उसकी स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 4। कैसे, देखो एक तो ऐसे आएगी, दूसरी ऐसे आएगी, तीसरी ऐसे आएगी, चौथी ऐसे आएगी, सीधी सी बात है। अगला, यदि आपके जो ये इसके सेंटर होंगे, उन सेंटरों के बीच की डिस्टेंस, इनकी त्रिज्याओं के अंतर, जो त्रिज्या आएगी उसका डिफरेंस आएगा ना, वो इससे छोटी है, तो इसका मतलब इसके अंदर तो आप स्पर्श रेखा खींच ही नहीं पाओगे। अगर आप इसके अंदर स्पर्श रेखा खींच नहीं पाओगे तो इसमें जो विनिष्ट स्पर्श रेखाओं की संख्या आएगी वो आएगी 0। क्या आएगी, 0। अगला है, यदि C1 और C2 R1 प्लस R2 के बराबर आ जाए अगले कंडीशन में, तो इस टाइप की कंडीशन बनेगी। क्योंकि देखो मैं आपको कहूँगा डिस्टेंस, अगर ये सर्कल के जो सर्कल के सेंटर है उसके बीच की डिस्टेंस और इनके जो त्रिज्या है उनके योगफल के बराबर आ जाए, इसका मतलब हुआ कि जितनी सर्कल के सेंटरों के बीच की डिस्टेंस है वो उनकी त्रिज्याओं के योगफल के बराबर आ रही है। इसका मतलब वो टच करेगा एक दूसरे को। अगर ये एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पर टच करेगा तो उसकी जो स्पर्श रेखाओं की लंबाई है वो, स्पर्श रेखाओं की संख्या है वो कितनी आएगी, नंबर ऑफ जो टेंजेंट है वो आएगी हमारे पास, एक तो ये, दूसरी ये, तीसरी ए, 3 खींच सकते हैं इन्हें। यहाँ पर स्पर्श रेखाओं की संख्या 3 हो सकती है। अगला, यदि डिस्टेंस सर्कल के सेंटर के बीच की डिस्टेंस यदि R1 माइनस R2 निकाल दे तो स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 1। कितनी हो जाएगी, 1। अगला है, अगर सर्कल के सेंटर के बीच की डिस्टेंस त्रिज्याओं के अंतर और त्रिज्याओं के योगफल के बीच में है, तो इसका मतलब इससे छोटी इससे बड़ी, इससे तो छोटी और इससे बड़ी, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को कट करेगा पॉइंट, तभी तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो सकती है। तो स्पर्श रेखाओं की संख्या एक तो ये हो सकती है, एक ही हो सकती है, बाकी दो एक ही हो सकती है। अगला देखो, अगला है हमारे पास उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु। देखो दो वृत्तों की तिर्यक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं, अनुक्रम उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं, उनके केंद्र C1 और C2 को मिलाने वाली रेखा
पर ऐसे बिंदुओं पर मिलती है जो C1 और C2 को R1 अनुपात R2 के अनुपात में अंतर विभाजित करती है। तो मैं आपको बताऊं, यदि स्पर्श बिंदु पर उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे? इन सर्कल का जो पॉइंट आगा, जो इक्वेशन आएगी उनका अंतर लेंगे, राइट। और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है तो उसको आपको ऐसे निकालेंगे, स्पर्श बिंदु है C1 और C2 को किस अनुपात में बांटेगी? R1 और R2 के अनुपात में बांटेगी। अगला है हमारे पास, देखो एक सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर, एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर की सापेक्षिक आपको स्थिति निकालनी है। तो मैं इसकी सेंटर निकाला 0,0, इसका सेंटर निकाला 1,3। आपने इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाली तो आई √10, राइट। तो पहले की त्रिज्या है वो आएगी 1, दूसरे की त्रिज्या है वो आएगी हमारे पास 2, राइट। पहले की त्रिज्या आई 1, दूसरे की त्रिज्या आई 2। तो अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मान आएगा इसका? 3 आ जाएगा। तो 3 का मान, ये तो 3 आया, और फिर इस C1 और C2 के बीच की डिस्टेंस लगे √10 आ जाएगा। तो 3 पॉइंट कुछ ऊपर होगा, तो ये तो ज़्यादा है भाई और ये कम है, तो इसका मतलब ये वर्त है वो अलग अलग होंगे। क्या होंगे? अलग अलग होंगे, क्योंकि सर्कल के जो सेंटर होंगे उसकी बीच की डिस्टेंस तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन त्रिज्याओं के योगफल से तो ज़्यादा है ना। इसका मतलब जो सर्कल होंगे वो दूर दूर होंगे, मतलब बाहर होंगे अलग अलग। तो इसमें जो भी स्पर्श रेखाओं की संख्या पूछ ले तो 4 हो जाएंगे और अलग अलग होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। सर्कल 2 से प्रतिच्छेद बिंदुओं के बिंदु पथ से गुजरने वाले वृत्त का समीकरण कैसे निकालते हैं? आपको एक सर्कल दे रखा है S बराबर 0, दूसरा है S डैश बराबर 0। इसका प्रतिच्छेद बिंदुओं से गुजरने वाले वृत्त का समीकरण अभी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? S प्लस लैम्बडा S1 बराबर 0। इसमें लैम्बडा का मान 0 के -1 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकता है। अगला हमारे पास है 39, एग्जाम्पल नंबर 39 में क्या दे रखा है? मूल बिंदु से गुजरने वाले उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9 बराबर 0, दूसरा इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 के प्रतिच्छेद बिंदुओं से गुजरता है। यदि इसके प्रतिच्छेद बिंदुओं से गुजरता है तो मैंने सबसे पहले प्रतिच्छेद जो रेखा है उसका समीकरण निकालेंगे। S1 प्लस लैम्बडा S2 बराबर 0। S1 का मान ये है, S2 का मान ये है। अब ये 0 से क्यों गुजरता है? क्योंकि इसमें लिखा हुआ ऊपर स्पष्ट रूप से कि मूल बिंदु से गुजरने वाला। तो 0,0 को सेटिस्फाई कराए तो 9 प्लस -4 लैम्बडा बराबर 0। तो लैम्बडा का मान हो जाएगा 9/4, राइट। तो जो भी रेखा का समीकरण आ जाएगा, लैम्बडा का मान यहाँ रखेंगे तो 9/4 रखेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी, राइट। अगला है, आपको कभी भी वृत्त और रेखा का प्रतिच्छेद बिंदु से गुजरने वाला मात्र वृत्त ये और प्रतिच्छेद रेखा ये, इनके प्रतिच्छेद बिंदु पर ही गुजरने वाले वृत्त का समय, ये भी वृत्त बनेगा इसके ऊपर ही। तो जो वृत्त का समीकरण हो जाएगा वो हो जाएगा S प्लस लैम्बडा L, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारे पास, कैसे निकालते हैं वो देखो। प्रश्न में लिखा हुआ है मूल बिंदु से गुजरने वाले उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो वृत्त और रेखाओं को प्रतिच्छेद बनाने। मैंने बोला ना आपको S प्लस लैम्बडा S लैम्बडा L, लंबाई होगी उसके साथ लैम्बडा ले लेंगे, जो भी लंबाई नहीं आ रही है, जो भी इसकी रेखा होगी वो। पासिंग पॉइंट क्या है? 0,0। 0,0 पासिंग पॉइंट है, तो पासिंग पॉइंट इसके अंदर रखेंगे तो -20 प्लस -4 माइनस लैम्बडा बराबर 0, लैम्बडा इज इक्वल टू -20। ये पॉइंट इसके अंदर पुट आउट किया तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी ये। अगला है, दो वृत्तों की उभयनिष्ठ जीवा कैसे ज्ञात करते हैं? बहुत नॉर्मल चीज़ है। जब भी उभयनिष्ठ जीवा निकालनी होती है ना, तो उसको जो बड़े वृत्त की त्रिज्या है ना उसकी ली जाती है। जो यहाँ पर देखो उभयनिष्ठ वृत्त की उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई अगर ज्ञात करनी है तो 2√a² माइनस p²। आप कहेंगे ये ए कौन सी लेंगे? ए वहाँ वो त्रिज्या लेंगे जो इसमें बड़े वृत्त होगी, जो बड़े वृत्त की त्रिज्या है वो लेंगे ये, राइट। याद रखना। जैसे ये प्रश्न है, एक वृत्त है, दूसरे वृत्त की उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात करो,
और समीकरण बताओ। पहले समीकरण ज्ञात करने में तो कोई नहीं है, S1 माइनस H2 ज्ञात करेंगे, सोल्व करेंगे, इसमें से ये घटा देंगे तो हमारे पास आएगा -10x + 4 बराबर 0, 10x माइनस बराबर -4, x बराबर 2/5, राइट। या फिर ये समीकरण लिख सकते हैं 5x - 2 बराबर 0, राइट। अब उपनिष्ठ जीवा की लंबाई अगर ज्ञात करनी है तो मैंने फॉर्मूला आपको बताया हुआ है 2√a - p², लेकिन ये p ज्ञात करेंगे। p क्या होती है? लंबवत लंबाई। तो सबसे पहली मेरी बात ये है -x के गुणांक का आधा यानी 5 - 10 के गुणांक का आधा 5 हो जाएगा, 5,0, ये हो जाएगा 0,0। अब मेरे को बताओ यहाँ पर इसकी जो त्रिज्या है वो है 2 और ये है 5, तो बड़ा कौन है, 5 या 2? 5। तो लंबवत लंबाई यहाँ से लेंगे, सीधी सी बात है, यहाँ से इस लाइन के ऊपर लंबवत लंबाई लेंगे, वो हो जाएगी p। और p का मान कैसे ज्ञात करेंगे? पॉइंट इस रेखा के ऊपर रखेंगे। और ये रेखा कौन सी है? लंबवत लंबाई। अभी आपने ज्ञात किया, ये 5 और 5 25, 25 - 2 हो जाएगा, राइट, बराबर 23/5 हो जाएगा। ठीक है, अगला है हमारे पास प्रश्न। अब यहाँ से लेंगे तो चलो, इसने ऐसे ले लिया 2/5, कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसे वहाँ से लेंगे ना तो भी देखो, यहाँ से अगर ये डिस्टेंस लेंगे, चलो आपने यहाँ से यहाँ ले लिया तो मैंने देखो यहाँ पर 23/5 भी लिखा हुआ है, राइट। वो क्या हो जाएगा 2 यहाँ पर ये लेंगे तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ तो 4 ही रहेगा, 4 थोड़ी रहेगा। अगर ये लेंगे तो यहाँ 5 है इसकी, तो ये 5 का स्क्वायर क्या 5 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 माइनस, अब ये इस पॉइंट इसके अंदर रखेंगे तो क्या हो जाएगा 23/5, 23/5 स्क्वायरिंग करेंगे तो 5 का स्क्वायर तो 25 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2√25 × 25 माइनस 23 × 23 बटा क्या हो जाएगा 25। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/5, अंडर क्या हो जाएगा, इसमें से इसका स्क्वायर में से ये स्क्वायर घटा देंगे, राइट। तो हमारे पास हो जाएगा, इसका जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा a + b a - b करके निकाल देंगे अपन, 48 × 2 96 हो जाएगा, राइट। और ये 96 का रूट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 2 √6/5, 8/√, ये +7, राइट। ऐसा भी दोनों मेथड से निकाला, कोई दिक्कत नहीं है। ये चलो यहाँ पर मैंने आपको थोड़ा समझा दिया, ये कब होगा मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ये भी कंडीशन बताऊंगा आपको, आगे आएगा प्रश्न ऐसा। इसमें तो दोनों यूज कर सकते हैं इसमें भी। अब देखो, दो रेखाओं, दो वर्तों के प्रतिच्छेद कोण कैसे निकालते हैं। देखो, दो वर्त है, एक तो S है, एक S डैश। इसका प्रतिच्छेद कोण निकालना है तो देखो ये S और ये S डैश, ये दो कोण, दो वर्त दे रखे आपके समक्ष। प्रतिच्छेद कोण निकालना है, cos थीटा बराबर r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर माइनस d स्क्वायर बराबर 2r1 r2, राइट। ठीक है, r1 क्या हो जाएगा और r2 क्या हो जाएगा, माइनस d स्क्वायर क्या हो जाएगा, राइट। तो r1 का स्क्वायर हो जाएगा 2g1 g2, r2 का स्क्वायर हो जाएगा 2f1 f2, d स्क्वायर हो जाएगा c1 + c2, 2f1 r1 ये पड़ा, r2 ये पड़ा, राइट। लंब कोणीयता का प्रतिबंध है, लंब कोणीयता का प्रतिबंध 2g1 g2, 2 + 2f1 f2 बराबर c1 + c2, राइट। ये लंब कोणीयता का प्रतिबंध है। ये प्रतिबंध इसमें रखने पड़ते हैं तो आपको ये एक रिजल्ट मिल जाएगा। कैसे, 2g1 g2, 2f1 f2 बराबर c1 + c2, ये c1 पड़ा, ये c2, इन दोनों का जोड़ क्या हो जाएगा 14, और 2g1 का मान ये पड़ा 2, g2 का मान ये पड़ा 2f1 क्या पड़ा, ये f2 का मान पड़ा ये। देखो मैं, अगला प्रश्न है,
अगर आपको कह रहा है कि ये सर्कल एक दूसरे को लंबकोणीय काटते हैं, लंबकोणीय काटते हैं तो भी फॉर्मूला तो वही यूज़ होगा, 2G1G2 + 2F1F2 = C1 + C2 वाला यूज होगा, राइट। कंपेयर करके हमने ज्ञात किया तो ए का मान हमारे पास ये आ जाएगा -4। अब है अगला है वृत्तों के मूलाक्ष कैसे ज्ञात करते हैं। मैंने आपको बता रखा है वृत्तों के मूलाक्ष भी इस टाइप से अपन ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। जब भी वृत्तों के मूलाक्ष ज्ञात करने होते हैं, मूलाक्ष का मतलब क्या होता है सबसे पहले ये समझते हैं। मूलाक्ष का मतलब होता है रेडिकल एक्सिस ऑफ टू सर्कल। रेडिकल एक्सिस क्या होता है, रेडिकल एक्सिस के बारे में समझते हैं। देखो मैं बात करूंगा दो सर्कल की। अगर दो सर्कल, ये दो सर्कल आपको दिख रहे हैं ना, इन दोनों सर्कल का जो पॉइंट है ये इसकी ये बराबर दूरी पर है, मतलब ये जितनी दूरी है इतनी दूरी पर ये है। मतलब दो वृत्तों का मूलाक्ष ऐसे बिंदु का बिंदुपथ है जो दोनों वृत्तों पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान हो। ये लंबाई और ये लंबाई समान होगा, सही बात है ना। तो जो मूलाक्ष का समीकरण हो जाएगा वो हो जाएगा S1 - S2 से याद कर लेंगे। S1 क्या है, फर्स्ट सर्कल है, S2 क्या है, सेकंड सर्कल। फर्स्ट सर्कल में से सेकंड सर्कल को घटा देंगे तो मूलाक्ष का समीकरण आ जाएगा, राइट। अब देखो ऐसे प्रश्न आएंगे तो कैसे याद करना है, बहुत नॉर्मल चीज़ है। आपको पहले समीकरण के वृत्त के समीकरण में से दूसरे वृत्त के समीकरण को घटा देना है और जो भी उत्तर आएगा वो उसका मूलाक्ष हो जाएगा, राइट है। ऐसे प्रश्न आए तो आप परीक्षा में कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाले प्रश्न नहीं होते हैं। दो वृत्तों का मूलाक्ष उसकी केंद्र रेखा पर वृत्त, बहुत नॉर्मल है। आपको आपका अगर कोर्स में है मूलाक्ष तो आप आराम से इसको पढ़ लेना, बढ़िया से समझ लेना, कोई दिक्कत जैसी बात नहीं है। और ये मूलाक्ष पढ़ने के बाद आपका थियोरी वाला पोर्शन है वो पूरा हो जाएगा, राइट।